रामायण कथा के अनुसार हम जानते हैं कि जब लंका पर विजय करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत बहुत ही भव्य रूप में हुआ था। अयोध्या वासियों ने घी के दिए तक जलाए थे। लेकिन रामायण का ये स्याही पक्ष भी है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। यहाँ तक कि उन्हें राज्य से बाहर जंगलों में भी जाना पड़ा। आखिर माता सीता ने अयोध्या को क्यों छोड़ा और इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो वे अकेले ही वनवास जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने उनके साथ चलने का निर्णय लिया। ये माता सीता का स्वतंत्र निर्णय था। जंगल में माता सीता का रावण अपहरण कर लेता है और इसी मूल कारण को लेकर भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और रावण का वध भी किया था। जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों के बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उनसे कहा कि प्रजा में माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया जा रहा है। प्रजा के मन की बात जानकर राम को बहुत दुख हुआ। वह अग्नि परीक्षा में सीता के निष्कलंक सिद्ध होने के बाद ही उन्हें साथ लेकर अयोध्या लौटे थे, इसलिए सीता पर संदेह करने का कोई कारण ही नहीं था। फिर भी प्रजा के मन में राम के प्रति अनादर का भाव जाग उठा था। एक आदर्श राजा के लिए लोक निंदा सबसे भारी बोझ होता है। यह बोझ जब राजा राम के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, मेरी अंतरात्मा ने सीता को शुद्ध मान लिया था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अयोध्या लेकर आया। लेकिन अब राज्य में हो रही मेरी निंदा से मुझे कष्ट हो रहा है। जिस प्राणी की अपकीर्ति लोक निंदा का विषय बन जाती है वह अधम लोक में जा गिरता है। मैं लोक निंदा के भय से तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, तो फिर सीता को त्याग देना कौन सी बड़ी बात है। राम ने यह भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती है। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह अगले दिन सुबह सीता को ले जाए और तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ दे। लक्ष्मण ने भारी मन से राजा राम की आज्ञा का पालन कर दिया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सीता को जब पता लगा कि राम ने लोक निंदा के भय से सदा के लिए उनका परित्याग कर दिया है तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, राम से कहना कि मैं तमसा में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर लेती, किंतु मैं गर्भवती हूँ और मेरा ऐसा करने से उनका राजवंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। श्री राम की कीर्ति को कलंकित होने से बचाना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री के लिए पति देवता, बंधु और गुरु होता है। उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। राम ने मेरा त्याग करके अपने राजधर्म की रक्षा की है, तो मैं भी राम के निर्णय का सम्मान करते हुए पत्नी धर्म निभाऊंगी और शेष जीवन आश्रम में ही रहूंगी। दोस्तों, इस कथा को सुनकर मन में कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या सीता के परित्याग के अलावा राम के पास लोक निंदा से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं था? राम ने जैसे लंका में सीता की शुद्धि परीक्षा करवाई, उसी तरह उन्होंने अयोध्या की प्रजा के सामने सीता को फिर से अग्नि परीक्षा के लिए क्यों नहीं कहा? क्या सीता की दोबारा अग्नि परीक्षा करवाने से राम को आत्मग्लानि नहीं होती? गर्भवती सीता का परित्याग करके राम ने अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए कलंकित क्यों कर लिया? राम ने राजधर्म तो निभा लिया, लेकिन उन्होंने पिता और पति का धर्म निभाने से मुंह क्यों मोड़ा? तो दोस्तों, राम जानते थे कि लोक निंदा को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसे खत्म करना असंभव है। प्रजा के मन में एक बार राजा के लिए संदेह पैदा हो जाए तो वह पूर्ण रूप से कभी भी नहीं मिटता। राम को पता था कि अगर सीता ने फिर से अग्नि परीक्षा दी तो अयोध्या के दूसरे पुरुष भी अपनी पत्नियों से इस तरह की परीक्षा की मांग करने लगेंगे। अयोध्या की स्त्रियों को रोज एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसलिए राम ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया और सीता का परित्याग कर यह कलंक सदा के लिए अपने ऊपर ले लिया। सीता ने भी राम के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने प्रेम और राम के धर्म दोनों का मान रख लिया। फिर भी लोग इस घटना का सारा दोष राम को ही देते हैं, लेकिन ऐसा करते समय लोग भूल जाते हैं कि राम एक ऐसी अद्भुत चेतना का नाम है जिसे कलंक तो दूर उसकी छाया भी छू नहीं सकती, क्योंकि राम पर अधर्म करने का आरोप उतना ही मिथ्या है जितना माया के स्वामी श्री राम की माया से रचा यह मिथ्या संसार। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें।